भला जिक्र कोरोना से हम बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। काफी दिनों से सबसे बड़ी खबर कोरोना ही चल रही है, माइग्रेंट लेबरर्स चल रहे हैं। तो हम शुरुआत कोरोना से करेंगे। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,40,000 को पार कर चुकी है। ये लॉकडाउन के बावजूद है, लॉकडाउन के चौथे चरण के बावजूद है। 14,000 से पॉजिटिव केस और 850 से ज्यादा मरीजों की मौत के साथ कोरोना के मामलों में गुजरात देश में तीसरे नंबर पर है। हम गुजरात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, हम आगे आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात तीसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस से निपटने में गुजरात की रूपानी सरकार के उदासीन रवैये को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को बहुत जबरदस्त डांट लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आईजे वोरा की बेंच ने कोरोना को लेकर गुजरात के मौजूदा हालात की तुलना सिंकिंग टाइटैनिक यानी डूबते टाइटैनिक समुद्री जहाज से की है। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा लग्जरी लाइनर था, हम सब जानते हैं, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था और उसके बारे में ये कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूब सकता। कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की जो हालत है वो दयनीय है। सिविल अस्पताल कूड़े के ढेर से भी बदतर है, डंजॉन, वर्स देन ए डंजॉन। आपको बता दें, अहमदाबाद में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं कोरोना से। अकेले अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में 377 मरीजों की मौत हो चुकी है। और हाईकोर्ट ने रूपानी सरकार से उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने कोरोना के मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया था। मेरे साथ हैं डॉक्टर हरजीत भट्टी। डॉक्टर भट्टी, आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि विकास के जिस गुजरात मॉडल को पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया था, कोरोना संकट में उस मॉडल को आप कहां पाते हैं? ये मॉडल तो देखिए इस तरह से उसमें मॉडल में क्या था, क्या चीजें बताना चाहते थे, ये तो हमें भी नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ एक एक हवा सा क्रिएट किया गया, लेकिन उसके बाद उसमें बेसिकली क्या था, क्या उसमें हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडेड थी उस मॉडल में? अगर वो इंक्लूडेड थी तो आज हमारे सामने है कि कितनी बुरी हालत है। हाई कोर्ट जो है उसको ये कहना पड़ रहा है कि आप टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करिए। और उसमें गुजरात की सरकार का ये कहना है कि अगर हम टेस्ट करेंगे तो 70% लोग तो पॉजिटिव आ जाएंगे, तो हम फिर उसके बाद तो लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं इस पर भी आऊंगा, मैं इस विषय पर भी आऊंगा। जी, मैं इस विषय पर भी आऊंगा, टेस्टिंग के विषय पर भी। आप मुझे बताइए कि आज के दिन आपको हाल क्या लग रहा है गुजरात मॉडल का? नहीं, आज के दिन हाल जो है वो बहुत एकदम बुरी हालत में है। और ये सर, इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि हम सिर्फ ये हाल जो है ये सामने आ चुका है, वरना ये जो सिंकिंग शिप की बात है कि डूबती हुई टाइटैनिक है, ये डूबती हुई टाइटैनिक तो पिछले साल नीति आयोग खुद बोल चुका है। नीति आयोग ने खुद कहा था कि ये पब्लिक हेल्थ केयर एक सिंकिंग शिप है, और उन्होंने तो इसको एक बेसिस की तरह तैयार किया था कि हम तो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, सब कुछ बेच देना चाहते हैं, क्योंकि अब सरकारें इसको नहीं चला सकती। तो आज के जो संकट है, इसने हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज का, जो एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज का जो ढांचा है, उसको ओपनली खोल के सबके सामने रख दिया है। आज हमारे सामने साफ दिख रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई आपदा हमारे ऊपर आती है तो हम सिर्फ एक बीमारी को एक टाइम पे देख सकते हैं, और उसको भी अगर देखने लगते हैं तो उसमें भी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, बाहर मर रहे हैं। एक बीमारी, सिर्फ एक कोविड को हम नहीं देख पा रहे, बाकी नॉन कोविड बीमारियों को तो आप छोड़ दीजिए, उनको तो सरकार ने भी छोड़ दिया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। पूरा का पूरा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर अगर एक बीमारी को भी नहीं संभाल सकता है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बुरा मॉडल है। जी, और ले दे के जितना भी संभाल रहे हैं वो सरकारी ढांचा ही संभाल रहा है। जितना भी चरमराया हुआ है, जो भी उसकी हालत है, प्राइवेट अस्पताल उस स्तर पर काम नहीं आ रहे जिस स्तर पर उन्हें आना चाहिए था। और इसलिए दिल्ली सरकार को तो ऐलान करना पड़ा कि 20% बेड्स जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, वो कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व किए जाए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने विजय रूपानी की बीजेपी सरकार की टेस्टिंग को लेकर भी जमकर एक फटकार लगाई, गुस्सा जाहिर किया, जिसका जिक्र डॉक्टर भट्टी भी कर रहे थे। दरअसल रूपानी सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि ज्यादा संख्या में टेस्टिंग से आबादी के 70% के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। अगर ज्यादा टेस्टिंग हो गई तो हो सकता है 70% आबादी पॉजिटिव निकले।
सरकार के मुताबिक ज्यादा टेस्टिंग से लोगों के बीच डर भी पैदा हो सकता है। इस पर कोर्ट ने पूछा, क्या सरकार गुजरात में कोरोना के मामलों की तादाद को आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करना चाहती है? गुजरात में कोरोना वायरस के हालात को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को अपने ही राज्य जहां से वो आते हैं गुजरात, उसके हालात की जानकारी है? कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अहमदाबाद के 4 विधानसभा क्षेत्र गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जैसे खुद गृह मंत्री अमित शाह सांसद हैं। सिंघवी ने यह भी पूछा कि जिस तरह से केंद्र ने कोरोना की जांच को लेकर बंगाल में टीमें भेजी थीं, क्या ऐसी जांच गुजरात में भी कराई गई है? सिंघवी ने कहा कि खुद गुजरात सरकार ने कोर्ट में प्राइवेट लैब में टेस्टिंग रोकने की बात कबूल की है। सिंघवी ने पूछा, क्या गुजरात में ज्यादा टेस्टिंग नहीं कराने के पीछे सरकार का मकसद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की छवि को बचाना तो नहीं है? आइए सुनते हैं सिंघवी ने कहा क्या। मंत्री गुजरात के लगता है मालूम नहीं क्या हो रहा है, उच्च न्यायालय कहता है, और ये साफ लगता है कि वो कभी सिविल अस्पताल के आसपास नहीं गए। मे बी इवन वर्स देन अ डंजन। तहखाने से ज्यादा गया गुजरा मुख्य अस्पताल अहमदाबाद का, जहां 62% मृत्यु होती है अहमदाबाद की। डॉक्टर भट्टी, आप जिक्र कर रहे थे कि टेस्टिंग कम की जा रही है। टेस्टिंग कम करने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मरीज ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? ये जरा इसका लॉजिक, इसका तर्क मुझे समझाइए कि टेस्टिंग कम की जा रही है, ज्यादा करेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो सरकार ने ये बयान दिया है कोर्ट के अंदर, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। अगर आप ये कहते हैं कि हम टेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टेस्ट करेंगे तो लोग पॉजिटिव आ जाएंगे, इस बात को सुन के ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि अब लोगों को ये लगेगा कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन सरकार उनका टेस्ट नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सा स्टेटमेंट है, पहली बात तो। दूसरी चीज इसमें ये बात देखने की है कि टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हम पेशेंट्स को उनको पकड़ सके, उनको आइसोलेट कर सके, ताकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सके। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना ही इसका बेसिक सबसे पहला इलाज है, जो पिछले 4-5 महीने से WHO से लेके हर कोई इस पे एम्फेसिस कर रहा है। लेकिन आज हमारी सरकार जो है वो सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी उसकी चल रही है, और उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि रिकवरी रेट बड़ा अच्छा है जी, वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपको अपने ऊपर एग्जांपल दूं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरे सामने 10 मरीज बैठे हैं, मैं बस बैठ के उनको देख रहा हूं, 10 मरीजों को, उनको कोई मैं इलाज नहीं कर रहा, उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं, बस देख रहा हूं। उन 10 में से 1 की मौत हो जाती है, 9 बच गए, तो आप क्या ये बोलेंगे कि मैंने उनका बहुत अच्छा इलाज किया है? ये तो उन्होंने अपना एक जो ड्यू प्रोसेस था। अब ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ नेचुरल हिस्ट्री को वॉच कर रही है। इनको भी पता है कि इस कोविड के अंदर 3-4% की मोर्टेलिटी है, 96 to 98% पेशेंट जो हैं अपने आप रिकवर कर जाते हैं। तो बस उसी को जो है, उसी डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, और इनकी तरफ से एक्टिव ना कोई इंटरवेंशन है, ना कोई प्रिवेंशन का कोई तरीका ये लोग अपना रहे हैं कि किस तरह से इसकी चेन को रोका जाए। और अगर इन्होंने प्रिवेंशन का तरीका नहीं अपनाया, अभी भी ज्यादा टेस्ट करके चेन को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, तो हम आगे से आगे 2-2%, 3-3% मोर्टेलिटी करके आगे से आगे जो बाकी देशों में बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे देश में दिसंबर जनवरी तक ये ऐसी चलती रहेगी फिर, अगर हम चेन को ब्रेक नहीं करते हैं। जी। मुझे याद है कुछ साल पहले ये हमारे बॉलीवुड के एक एक्टर ने यूपी गवर्नमेंट के लिए विज्ञापन दिया था कि यूपी में दम है क्योंकि यहां अपराध कम है। जब अपराधों की FIR ही नहीं लिखवाई जाएगी तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में जाहिर तौर पर वो कम ही दिखाई देंगे। यही कुछ ऐसा है गुजरात में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो गई तो असली तस्वीर सामने आएगी। बहरहाल, एक तरफ देश में चौथे लॉकडाउन के साथ छूट का दायरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोरोना के मरीजों की तादाद 1,40,000 के पार हो चुकी है, और कोरोना वायरस के मामलों में लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 6,977 मामले सामने आए हैं। पिछले 4 दिन में हर रोज कोरोना केस रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई है। 21 और 22 मई 6,088 केस, 22 और 23 मई 6,654 केस, 23 और 24 मई 6,767 केस,
और 24 और 25 मई, आज 25 मई है, 6,977 केस। भारत कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में शामिल हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने आशंका जताई है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक भारत में 20 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, उनको कोरोना हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में 2,200 टेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका में जबकि 10 लाख पर 44,587 टेस्ट हो रहे हैं। रूस में 10 लाख पर 61,300 टेस्ट हो रहे हैं। स्पेन में 76,071 टेस्ट हो रहे हैं। ब्रिटेन में प्रति 10 लाख पर 50,979 टेस्ट हो रहे हैं। ब्राजील में 3,461 टेस्ट हो रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, आईसीएमआर ने हाल ही में कहा था कि हम रोजाना कोरोना के मामलों को लेकर ब्रीफिंग नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और आपको आगे की राह क्या दिख रही है? जी, आईसीएमआर ने ऐसा क्यों कहा, ये तो देखिए साइंटिफिक जितनी भी हमारी अभी कम्युनिटी है उसमें एक आईसीएमआर के ऊपर सबसे बड़ा डाउट जो है वो डॉक्टर्स के अंदर एक पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि आईसीएमआर एडवाइजरी जारी करता है लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस हमें नहीं बताता। किसी बड़े मेडिकल जर्नल में अपनी स्टडीज को जो वो पब्लिश नहीं कराता, वो वहां पे स्टडीज को भेजता नहीं है, सिर्फ एक एडवाइजरी जारी कर देता है। तो मेडिकल कम्युनिटी पूरी की पूरी में काफी रोष है और इनफैक्ट इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर आईसीएमआर ऐसा क्यों कर रहा है। और डेटा को मैनिपुलेट करना, अपने जो है कुछ भी एडवाइजरी जारी कर देना, उनके पीछे के एविडेंसेस, क्योंकि हमारी एलोपैथिक प्रैक्टिस को ही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहा जाता है, और जब आप एविडेंसेस ही हमारे सामने नहीं रखोगे तो उसके बाद हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो आईसीएमआर का अब रोल जो है वो बहुत ही डाउटफुल होता जा रहा है, और जैसे जैसे दिन आगे पास हो रहे हैं उसके ऊपर आईसीएमआर के ऊपर और डाउट बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब आईसीएमआर पे रिलाई करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे रिलाई करना, या हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई जो डेटा दे रहे हैं उस पे रिलाई करना, ये अब बहुत ही एक मतलब बहुत ही डाउटफुल चीज हो गई है। क्योंकि हमें खुद पता है कि जिस तरह का अब ये लोग स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह से इनके बयान आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं इसलिए हम टेस्ट नहीं कर रहे, तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में डाउटफुल है। और अभी हमें भी पता है कि जून जुलाई में तो पीक इसका कहा जा रहा है कि जून जुलाई में पीक आएगा, लेकिन कोरोना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वायरस है। इसके बारे में ऐसा भी हो सकता है कि जून जुलाई से आगे तक भी ये वायरस और फैलता जाए। हेल्थ केयर वर्कर्स में भी काफी ज्यादा इन्फेक्शन इसका फैल रहा है। तो ओवरऑल अभी इसके आगे की स्थिति मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह का गवर्नमेंट का और इन इंस्टीट्यूट्स का रिस्पॉन्स है तो उसमें इस और डर जो है और बढ़ रहा है उसमें।